नमस्कार, मैं शाश्वता वालिगा आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में से सबसे महत्वपूर्ण और जो इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं वो हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव के कुछ ग्रह मित्र होते हैं और कुछ ग्रह शत्रु होते हैं। जब वो मित्र राशि में, मित्र ग्रह के राशि में विराजमान करते हैं, वो कंफर्टेबल फील करते हैं, जिस वजह से उनके जो शुभ प्रभाव है, शुभ गुण है, वो जातक या जातिका को देते हैं। जब वो मित्र ग्रह में नहीं होकर शत्रु ग्रह में विराजमान करते हैं, शत्रु राशि में विराजमान करते हैं, तभी वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जिस वजह से वो जितना अच्छा परिणाम देना चाहिए, अच्छा प्रभाव देना चाहिए, वो दे नहीं पाते हैं या वो देते नहीं हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे कर्क राशि में सूर्यदेव विभिन्न भावों में जातक या जातिका को कैसे प्रभावित करते हैं। कर्क राशि जल तत्व राशि है और सूर्यदेव अग्नि तत्व के हैं। जब वो जल तत्व राशि में विराजमान करते हैं, उनका गर्माहट में थोड़ा कमी होती है, इसलिए जातक या जातिका शॉर्ट टेम्पर होने के बावजूद वो नरम होते हैं, नरम दिल के होते हैं। उनके शारीरिक सौंदर्य अच्छा रहता है, सुंदर दिखते हैं और चेहरा बहुत सुंदर होता है और व्यवहार बहुत नरम होता है। इसलिए कर्क राशि में लग्न भाव में अगर सूर्यदेव विराजमान है तो जातक का जो पर्सनैलिटी वो अच्छा करते हैं। ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, अमीर होते हैं, आर्थिक स्थिति इनका बहुत अच्छा होता है, परिवार का सुख भरपूर मिलता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नरम दिल होने की वजह से परिवार के प्रत्येक सदस्यों का देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं, जिस वजह से परिवार के प्रत्येक व्यक्ति इनके ऊपर स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं और आदर भाव रखते हैं, सम्मान भी करते हैं। इसी वजह से इनका पारिवारिक जो सुख है ये अच्छा मिलता है। परंतु पार्टनरशिप बिजनेस के लिए वो बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये नरम दिल के हैं। पार्टनरशिप जब करते हैं, पार्टनर जो बिजनेस पार्टनर होते हैं वो इनकी बातों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसी वजह से इनको थोड़ा असंतोष रहता है। बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत एफर्ट्स के बाद ये लाभ प्राप्त करते हैं। द्वितीय भाव में कर्क राशि में जब सूर्यदेव अवस्थान करते हैं तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं। पारिवारिक सुख इनको भरपूर मिलता है, क्योंकि ये एक स्नेही व्यक्ति होते हैं। जबकि वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, परंतु स्वभाव से नम्रता होने की वजह से, स्वभाव से थोड़ा नरम होने की वजह से ये परिवार का सभी का देखभाल करते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं, जिस वजह से परिवार के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य इनको आदर करते हैं, स्नेह करते हैं, सम्मान देते हैं। इसी वजह से परिवार में इनको खुशी महसूस होती है। इनका जो नियरेस्ट परिवार है, स्पाउस, लाइफ पार्टनर और बच्चे, संतान, ये इनका नियरेस्ट परिवार है। इस नियरेस्ट परिवार के प्रत्येक लोगों को बहुत ध्यान देने की वजह से इनके जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको इतना अच्छा नहीं लगता है या ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे जातक या जातिका का अपने छोटे भाई बहन के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं रह पाता है। ये व्यक्ति अमीर होने की वजह से प्रभावशाली भी होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं और ये कम से कम परिवार में इनके प्रभाव रहता है। तृतीय भाव में कर्क राशि में सूर्यदेव जब गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। वैसे जातक, ऐसे व्यक्ति बहुत निडर होते हैं, उच्चाकांक्षी होते हैं और अपने ही बलबूते पे करना पसंद करते हैं। जीवन में कुछ भी काम करते हैं तो अपने ही बलबूते पे, किसी के लिए, किसी के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं और किसी से कुछ चाहते भी नहीं है। जो भी करते हैं सेल्फ मेड पर्सन जैसे करते हैं। जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी सफलता प्राप्त करते हैं अपने ही एफर्ट से। इसलिए इनको घरेलू सभी प्रकार के सुख मिलता है। माँ के साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, संपर्क बहुत मधुर रहता है, घर में सुख शांति से ये रह पाते हैं। इनको छोटे भाई बहन का सुख भी बहुत अच्छा रहता है, परंतु भाग्य बहुत परिश्रम के बाद ही खुलता है।
जब वो हिम्मत ही हार जाएंगे, जब इनको लगेगा इतना संघर्ष किया, इतना मेहनत किया, फिर भी मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं दे रहा है, जब इनको ऐसा लगने लगेगा तब जाके इनका भाग्य उनको साथ देना शुरू करेगा। धर्म पालन में थोड़ा लापरवाह होते हैं। चतुर्थ भाव में कर्क राशि में सूर्यदेव अगर विराजमान करते हैं तो जातक को अच्छा फल देते हैं। माता का सुख मिलता है, माता के साथ इनका संपर्क बहुत मधुर होता है। मकान का सुख भी मिलता है, अपने घर में ज़्यादा समय बिता पाते हैं, घर के अंदर ज़्यादा समय बिताने के लिए इनको सुयोग मिलता है। माता का सुख मिलता है, परिवार का सुख मिलता है और समाज में इनका यश बना रहता है, मान सम्मान मिलता है इनको। जो भी विद्यार्जन करते हैं, जो पढ़ाई पढ़ते हैं, उसके ऊपर इनको इनकम करने के लिए मौका मिलता है। अगर पंचम भाव में कर्क राशि में सूर्यदेव अवस्थान करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फल अच्छा दे नहीं पाते, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। जबकि विद्या और बुद्धि इनका अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, वाणी भी बहुत अच्छा होता है, प्रभावशाली होता है। पर संतान पक्ष से इनको थोड़ा कमी होती है, कष्ट होती है। हो सकता है जैसा उन्होंने सोच रहे हैं अपने संतान को लेके, कुछ प्लान किए हैं, कुछ सपने देखे हैं, तो वो संतान वैसा ना बने या संतान अपनी बातों को ना माने। संतान को लेके कुछ ना कुछ इनके मन में दुख या अशांति बनी रहती है। बहुत कठिनाइयों के बाद ये इनकम करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। षष्ठ भाव में, छठे भाव में कर्क राशि में अगर सूर्यदेव विराजमान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को, जातक या जातिका को ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। शत्रु पक्ष के ऊपर इनका हमेशा दबदबा रहता है, प्रभाव रहता है। और जब भी जीवन में कुछ कंपटीशन में आते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव फील्ड में आते हैं या कुछ कंपटीशन करना पड़ता है तो बखूबी निभाते हैं और जययुक्त भी होते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। व्यवसाय में अगर इन्होंने व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं तो बहुत ही संघर्ष करने के बाद, बहुत कठिनाइयों को फेस करने के बाद ही ये सफलता पाते हैं। इनका खर्चा इनकम से ज़्यादा होता है। अगर सप्तम भाव में सूर्यदेव विराजमान करते हैं कर्क राशि में तो वो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। जातक या जातिका के जो स्पाउस हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उनसे उनको थोड़ा असंतुष्टि रहती है, क्योंकि कर्क राशि में सूर्यदेव थोड़ा नरम पड़ जाते हैं। शारीरिक सौंदर्य में भी कुछ कमी रहती है, कुछ ना कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम रहता है, या शारीरिक जो सौंदर्य है, गठन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है। बहुत ही मेहनत करने के बाद ही इनको सफलता मिलती है या इनकम होता है। पार्टनरशिप बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और पार्टनर जो है इनके नरम दिल का फ़ायदा उठाता है। अगर अष्टम भाव में सूर्यदेव कर्क राशि में विराजमान करते हैं तो हेल्थ के लिए वो थोड़ा नरम होता है, अर्थात आपको हेल्थ का प्रॉब्लम हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। भाग्योन्नति जो है बहुत मेहनत के बाद ही होती है। मान लो इनको ऐसा लगेगा कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर भाग्य साथ नहीं दिया तो फिर क्या दिया। जब वो हताश हो जाएंगे, जब उनका मनोबल टूट जाएगा, जब इनका जो उच्चाकांक्षा है वो कम हो जाएगा, तभी इनका भाग्य साथ देना शुरू करता है। कितना भी सोचें, इनको धन संचय करने में कठिनाइयाँ होती है। इनकम बहुत अच्छा होता है, खर्चे भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, पर जहाँ तक संचय की बात आ जाती है वहाँ पे इनको थोड़ी तकलीफ होती है। कुटुंब का सुख इनको बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है। अगर नवम भाव में सूर्यदेव अपने कर्क राशि में रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति धर्म पालन करने में निष्ठावान होता है, परंतु इनका भाई बहन के साथ, छोटे भाई बहन के साथ मतभेद हमेशा बना रहता है, जिस वजह से इनको दुख होता है। इसलिए नवम भाव में कर्क राशि में जब सूर्यदेव विराजमान करते हैं तो वो मिला जुला प्रभाव देते हैं। जब दसम भाव में सूर्य कर्क राशि में विराजमान करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक या जातिका समाज में सम्मान पाते हैं, यश होता है और अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाते हैं अपने कर्म के द्वारा। ऐसे व्यक्ति बहुत उच्चाकांक्षी होते हैं और कर्मठ होते हैं, जिस वजह से दिन ब दिन इनका इनकम बढ़ता रहता है, क्योंकि वो मेहनत करते रहते हैं और इनको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। परंतु माता के सुख में कमी होती है। बहुत ज़्यादा उच्चाकांक्षी होने की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मान लीजिए कि मैक्सिमम समय इन्होंने काम में बिताते हैं, जिस वजह से परिवार को बहुत ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते हैं।
इसी वजह से ही परिवार का सुख इनका कम होता है। अगर एकादश भाव में सूर्यदेव कर्क राशि में विराजमान करते हैं तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक या जातिका बहुत अमीर होते हैं, इनका इनकम बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ इनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। खर्चा करते समय इन्होंने इनकम नहीं देखते हैं, पैसे नहीं देखते हैं। अगर कोई फंक्शन करते हैं, कोई अरेंजमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। खर्चे की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से इनका हमेशा खर्चा ज़्यादा होता है, इनकम से ज़्यादा। संतान हो सकता है इनके बात ना माने या संतान सुख में थोड़ी कमी रहती है, इनको थोड़ा संतान पक्ष से थोड़ा असंतुष्ट रहते हैं। जो विद्या प्राप्त करते हैं हो सकता है जीवन में उसकी कभी ज़रूरत ना पड़े इनकम के समय। जब द्वादश भाव में कर्क राशि में सूर्यदेव विराजमान करते हैं, ऐसे व्यक्ति शरीर से थोड़ा दुर्बल होता है। खर्चे के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं रह पाता है, क्योंकि ये बाय नेचर ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, भ्रमणशील होते हैं। जैसे ही इनकम की अच्छा इनकम हुआ, उन्हें ट्रैवलिंग में कहीं चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं और घूमते घूमते ज़्यादा पैसा खर्चा कर लेते हैं, जिस वजह से इनका खर्चे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह पाता है। परंतु शत्रु पक्ष के ऊपर इनका दबदबा, इनका प्रभाव हमेशा बना रहता है। जो एनिमिटी करते हैं इनके ऊपर, वो डरते हैं इनको। बहुत कठिनाइयों के बाद शत्रु के ऊपर इनका विजय प्राप्त होता है। यह है 12 भावों में सूर्यदेव का कर्क राशि में विराजमान करने का परिणाम या प्रभाव। अगले एपिसोड में मैं सिंह राशि के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए विराम लेती हूँ। आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।